प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आता तब तक मनुष्य को यह एहसास होता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हम जो बोते हैं वह काटते हैं। हम हमारी किस्मत के खुद ही निर्माता है। हमारी परिस्थिति के लिए हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते या किसी की भी स्तुति नहीं कर सकते। जब तक करोड़ों लोग रोशनी और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासी मानूंगा जो उनकी कीमत पर खेती करता है और उनकी ओर ठीक भी ध्यान नहीं देता है। हम जो बोते हैं वह काटते हैं। हम हमारी किस्मत के खुद ही निर्माता है। हमारी परिस्थिति के लिए हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते या किसी की भी स्तुति नहीं कर सकते। अनुभवों से ही मनुष्य सब कुछ सीखता है। हम जीवन में हो सकते हैं बहुत सी गतिविधियों के पीछे के कारण जान सकते हैं, लेकिन किसी शब्द के पीछे की सच्चाई को सिखाते ही जा सकते हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुरे का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस तरह से विभिन्न वर्गों से अपना जल समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुने गए हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुहक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन का रास्ता खुद बनाया हुआ नहीं मिलता है, ऐसा बनाने वाला होता है, जो जैसा बनाया जाता है वैसी ही मंजिल मिलती है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है, उसे जहर की तरह त्याग दो।